हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक को करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, दूसरा हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर चौथा हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स, फिर पांचवा हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, छठा हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इटरेटिव स्टेटमेंट्स लूप्स, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग फॉर लूप, द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये मेनली ये 5 टॉपिक को ही कवर करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स और स्विच स्टेटमेंट। इन 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में मेनली इन 3 टॉपिक को पढ़ना। ये 6 नंबर वाला जो है ऐसा ही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट वाला टॉपिक। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है इफ स्टेटमेंट? एंड इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो होता है क्या होता है? मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन द कंडीशन बीइंग चेक्ड इवैल्यूएट्स टू ट्रू। यानी कि इट एग्जीक्यूट्स, यह तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन बीइंग चेक्ड, कंडीशन चेक होगा और इवैल्यूएट्स इट ट्रू, जब ये ट्रू होगा। यानी कि इफ स्टेटमेंट तब हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कंडीशन जो है ट्रू होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो इफ स्टेटमेंट में जो है हमारा जो कंडीशन होता है वो अगर ट्रू है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है। इफ स्टेटमेंट में मेनली यही होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है जो कुछ भी हम लिखते हैं तो वो जो हम इफ स्टेटमेंट के अंदर जो देते हैं वो कंडीशन अगर ट्रू है तभी हमारा उसके अंदर का कोड रन होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट हमारा रन नहीं होगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट: इफ के अंदर कंडीशन दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट से इसके बीच में स्टेटमेंट लिखे और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए, ठीक है। तो यही है हमारा सिंटैक्स। क्या है? इफ से ये जो है हमारा सिंटैक्स हो गया है इफ स्टेटमेंट का। क्या है? इफ के अंदर कंडीशन दिए हम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से स्टेटमेंट दे करके कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिए। यही हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 20, अगर x जो है 20 से ग्रेटर है तब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट करवा दो। सी आउट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20। तो अगर x का वैल्यू जो है हमारा 20 से ग्रेटर है तब ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दो, वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 20। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, अगर x इज लेस देन 20, अगर हमारा कोई भी नंबर डालते हैं तो वो हमारा कोड रन नहीं करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर 20 से छोटा अगर हमारा कोई नंबर है तो अभी कुछ प्रिंट होकर के आ जाए तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में मेनली हम लोग एक ही स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिसमें कि अगर हमारा कोड जो है अगर कंडीशन जो है ट्रू होगा तो उसके अंदर का हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो हम एग्जांपल लिए, इफ x इज ग्रेटर देन 20 कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिए। अगर लेट वैल्यू ऑफ x भी 30, अगर x का वैल्यू 30 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट होकर के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। और अगर हम वैल्यू को 10 लेते हैं तब नो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि स्टेटमेंट कंडीशन जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? मेनली एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज डिजाइंड टू गिव अस दिस फंक्शनैलिटी इन आवर कोड। इट एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स इफ सम कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द इफ पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द एल्स पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। पहले वाला ही कोड की तरह, पहले वाला ही डेफिनेशन की तरह क्या हो गया कि इफ वाला जो बॉडी है, अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट है, अगर हमारा इफ वाला कंडीशन ट्रू है तब तो हमारा उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा इफ के अंदर का कंडीशन जो है फॉल्स है तब हमारा एल्स के लिए चला जाएगा और एल्स के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। वही ये लिखा हुआ है। अब इसका सिंटैक्स को देख लेते हैं। क्या है सिंटैक्स?
आइए देखते हैं। इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट, इसके बीच में हम लोग स्टेटमेंट दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट से कोड को बंद कर दिए, फिर एल्स वाला स्टार्ट किए, एल्स लिखे, एल्स का कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में स्टेटमेंट डाल दिए, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए। ये हमारा इफ एल्स का सिंटैक्स हो गया है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 20 सी आउट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20। ये पहले वाला ही एग्जांपल है, उसमें सिर्फ एल्स वाला एक्स्ट्रा हम लोग पॉइंट जोड़ देते हैं। अगर हमारा x ग्रेटर है 20 से, तब तो हमारा वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर हमारा x का वैल्यू 20 से कम है, तब उसके लिए एल्स वाला बॉडी प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स लिख करके हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करवाते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 20। तो हमारा क्या होगा कि x का वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 20 होगा, तब तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर हमारा x का वैल्यू 20 से कम होगा, तब हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 20। समझ में आ गया होगा। इसका एक आउटपुट देख लेते हैं। लेट वैल्यू ऑफ x बी 30। अगर x का वैल्यू हम लोग 30 मानते हैं, तब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 20, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर लेट वैल्यू ऑफ x बी 20, तो हमारा कंडीशन क्या था, x इज ग्रेटर देन 20, और यहाँ पे क्या हम लोग लिए हैं, x बी 10, यानी कि 20 से कम है, तो हमारा एल्स वाला बॉडी प्रिंट हो जाएगा, एल्स के अंदर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 20, ये हमारा प्रिंट हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या है, इट इज सिंपली एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग लगाते हैं, तो उसी को नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेनली इतना ही समझते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, कि अगर हम लोग कोई पहले इफ एल्स का स्टेटमेंट वाला कोड बना है, उस इफ एल्स के अंदर हम लोग एक इफ एल्स का स्टेटमेंट वाला और कोड लगाते हैं, तो हमारा नेस्टेड इफ एल्स बन जाएगा। ठीक है, क्या है इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ये हमारा सिंटैक्स है। ये हमारा सिंटैक्स हो गया। देखते हैं सिंटैक्स। इफ कंडीशन फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, इफ कंडीशन सेकेंड, फिर इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखे है, फिर एल्स स्टार्ट किया, एल्स वाला बॉडी, एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखे, फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए, और इफ वाला यहाँ पर से इफ वाला जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए थे बॉडी, उसको बंद कर दिए, और इस इफ का एल्स वाला पार्ट यहाँ लिख दिए, फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, आगे को समझ में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोड हम लोग देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए कोड क्या है। सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा, यानी कि इनपुट लिया यहाँ पे सीन वाला छोड़ दिया है, सीन करके हम लोग एक्स का वैल्यू इनपुट लेते हैं। ठीक है, इफ एक्स इज 20, हम लोग को मेन सिंटेक्स वाला बॉडी को, सिंटेक्स वाला पार्ट को देखना है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, अगर एक्स जो है 20 से ग्रेटर है, तब आते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ जाकर के बंद हुआ है। ठीक है, सी आउट एक्स, तो ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, फिर इसके अंदर इफ का बॉडी पार्ट हुआ है, इफ का एक बॉडी स्टार्ट हुआ है। पहले तो हम इफ है एक्स इज ग्रेटर देन 20 का एक कंडीशन लगा दिए। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे करके इसके अंदर भी इफ एक लगाए हैं, यानी इफ के अंदर एक इफ का स्टेटमेंट है, इफ के अंदर एक इफ का कंडीशन है, तो वो नेस्टेड इफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, अगर एक्स जो है हमारा 20 से ग्रेटर है, तब अंदर वाले इफ कंडीशन के पास जाएगा। और यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 100, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन 100 होगा, तब यहाँ पर सी आउट वेरी मच हमारा प्रिंट हो जाएगा। वहीं अगर एक्स इज ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, अंदर वाले इस कोड में गया, यहाँ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 100, अगर 100 से छोटा है, तब एल्स वाले बॉडी में चला जाएगा। एल्स यहाँ पे लिखना भूल गया है, एल्स सी आउट ग्रेटर, यानी कि सिर्फ ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। वहीं अगर एक्स इज ग्रेटर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, और अगर ग्रेटर देन 20 है, तब तो हमारे इस बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हमारा एक्स का वैल्यू 20 से कम है, तब ये हमारा इस एल्स वाले बॉडी में जाएगा, और इस एल्स में जाकर के सी आउट स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। लेट वैल्यू ऑफ एक्स भी 150, यानी कि अगर हमारे एक्स का वैल्यू 150 लेते हैं, तो हमारा एक्स जो है 150 इज ग्रेटर देन 20, तो हमारा एक्स जो है 20 से बड़ा है, तो हमारा इसमें आ गया।
फिर इफ का कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा x इज ग्रेटर देन 100, x हमारा 150 है, यानी कि 150 इज ग्रेटर देन 100, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा सी आउट हो जाएगा यहाँ पर, वेरी मच हमारा क्या हो जाएगा, वेरी मच प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग एक x भी 50 यानी कि x का वैल्यू 50 लेते हैं, तो हमारा तो पहले x इज ग्रेटर देन 20 यानी 50 इज ग्रेटर देन 20, ये तो ट्रू हो गया। फिर आगे गया x इज ग्रेटर देन 100, तो नहीं ये 100 से छोटा है, तो ये गलत हो गया, हमारा नीचे वाले एल्स वाले बॉडी में जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। फिर एक अगला क्या है, x भी 30 सॉरी 10, x भी 10, अगर x को हम 10 लेते हैं तब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 20, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, तो हमारा ये इफ वाला इसमें इंटर नहीं करेगा, ठीक है, ये सीधे यहाँ से इस एल्स में चला जाएगा और इस एल्स में आकर के स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड व्हेन अ कंडीशन कंप्राइजेज ऑफ मोर देन वन बूलियन एक्सप्रेशन कंडीशन चेक। अच्छा, वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिक और टर्नरी ऑपरेटर। तीन प्रकार का कंडीशनल ऑपरेटर है, पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर हमारा एंड होगा तब तो सॉरी ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि हमारा लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर हमारा दोनों पार्ट ट्रू है तब तो हमारा ट्रू रिजल्ट में आ जाएगा, लेकिन हमारा दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो जो है हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। लॉजिकल और में क्या है, लॉजिकल और में जो है फॉल्स 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 होता है, अदरवाइज ट्रू, यानी कि ट्रू फॉल्स भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो जाएगा और ट्रू ट्रू भी ट्रू हो जाएगा, सिर्फ फॉल्स 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 होगा। इसका हम लोग कोड में जब आगे यूज करेंगे तब समझ में आएगा। पहला देख लेते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट द कंडीशन टू बी ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू, ठीक है। तो अगर हम लोग इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट द कंडीशन टू बी ट्रू, ये इसका यूज वहां होता है जब हम लोग चाहते हैं क्या, कंडीशन टू बी ट्रू, कंडीशन जो है ट्रू हो, इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू, अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तब। जैसे यहाँ इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स को देखते हैं। इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर हमारा कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तब तो हमारे इसके अंदर वाला बॉडी प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारा इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वही हम यहाँ पर कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू है, अगर कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तब तो हमारे इसके अंदर का बॉडी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर इन दोनों से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो हमारे इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। आगे हम लोग इसका कोड करेंगे। अगला क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 20, तब क्या हमारा प्रिंट हो जाए, वैल्यू इज रेंज 10 to 20, ठीक है। अगर हम वैल्यू 3 लेते हैं तो पहला हम लोग देखते हैं, वैल्यू 3 है, वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं, यहीं पे हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। हमारा वैल्यू 3 है, 3 क्या हमारा 10 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं, 10 से हमारा छोटा है, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ पर एल्स लगा करके कोई स्टेटमेंट लिख देते तो वो एल्स वाला बॉडी, एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता, ठीक है। वहीं एक वैल्यू 11 लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले वैल्यू का 11 असाइन हो जाएगा। क्या हमारा 11 10 से बड़ा है, हाँ। फिर एंड 11 इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि ये क्या है, 11 20 से कम है, तो हाँ ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि ट्रू ट्रू ट्रू, तो हमारा स्टेटमेंट जो है इसके अंदर का प्रिंट हो जाएगा, यानी वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 10 to 20, ये प्रिंट हो जाएगा। वो ये वैल्यू इज इन रेंज 10 to 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह एक वैल्यू इक्वल टू 40 लिए, वैल्यू इक्वल टू क्या लिए, 40 लिए। क्या 40 हमारा 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। एंड क्या हमारा 40
20 से छोटा या फिर इक्वल है, तो नहीं, 20 से बड़ा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, दूसरा कंडीशन हमारा गलत हो गया। तो क्या इसके अंदर का कोड या फिर जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो नो आउटपुट आ जाएगा इसमें भी। अब है लॉजिकल और ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन एनी वन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एज ट्रू। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन एनी वन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। अगर हमारा दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तब ये हमारा ट्रू प्रिंट हो जाए, ट्रू वाला कंडीशन प्रिंट हो जाए, वही है लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन वन, और का सिंबल ये है, लॉजिकल और का इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एंड और कंडीशन टू, इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दिए हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या हो गया? ये वाला सिंटेक्स हो गया हमारा। तो क्या हम इफ के अंदर कंडीशन वन दिए और कंडीशन सेकेंड। अब जो है इसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तब भी हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट अगर ट्रू है, पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तब भी हमारा इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब भी हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो, दोनों कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हो गया, तब हमारा जो है इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगा और आगे कुछ नहीं है, यानी कि नो आउटपुट। अगर हमारा यहीं पे एल्स नाम का कोई एक एल्स करके इसके अंदर हम लोग कोई स्टेटमेंट लिख देते तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो वही है, क्या है लॉजिकल और। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन एनी वन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड इज ट्रू। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमारा कोड रन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वैल्यू इज लेस देन 10 और वैल्यू इज ग्रेटर देन 20, इसके अंदर का प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके अंदर का प्रिंट हो जाए वैल्यू इज आइदर ग्रेटर देन 20 और लेस देन 10, तो वैल्यू हम लोग 3 लिए। क्या 3 हमारा 10 से छोटा है? हाँ। और क्या हमारा वैल्यू, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जाएगा वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए हम क्या बोले कि दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो हमारे इसके अंदर का बॉडी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगर हम लोग वैल्यू 40 लेते हैं, ठीक है, 40 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी 40 इज लेस देन 10, नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। वैल्यू 40 है, 40 इज ग्रेटर देन 20, यस सही है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो फिर यहाँ पे हम क्या बोले, दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, तो हमारा ये वाला जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट हो जाएगा। तो फिर हमारा प्रिंट हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग वैल्यू इक्वल टू 11 लेते हैं, तब अगर हम लोग वैल्यू इक्वल टू 11 लेते हैं तब क्या होता है देखते हैं। वैल्यू 11 है तो क्या 11 इज लेस देन 10, नहीं, ये फॉल्स हो गया। फिर वैल्यू इज 11 है, ठीक है, वैल्यू कितना 11 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एल्स का कोई बॉडी नहीं है तो हमारा नो आउटपुट हो जाएगा, तो इसका नो आउटपुट आ गया। अब देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? इट इज अ स्मॉलर वर्जन फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। टर्नरी ऑपरेटर क्या है? ये जो है कुछ नहीं है, बस जो है हमारा इफ एल्स का जो इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम लोग यूज कर रहे थे उसी का स्मॉलर वर्जन है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड एल्स द स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या होता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, इसमें जो है पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है, तो इसमें हम पहले कंडीशन लिखे, यहाँ पे एक कंडीशन है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, क्या ये कंडीशन सही है? सही है तब तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये हमारा कंडीशन गलत है
तो हमारा स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यही था इसमें टर्नरी ऑपरेटर में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वैल्यू इक्वल टू 10 सी आउट द करेंट वैल्यू इज 10 एल्स द करेंट वैल्यू इज नॉट 10। ठीक है, वैल्यू 10 लेते हैं। अगर वैल्यू 10 लिए, वैल्यू 10 इक्वल टू 10, यस, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा द करेंट वैल्यू इज 10। एल्स में नहीं जाएगा। वहीं अगर वैल्यू को हम 20 ले लिए तो क्या 20 इज इक्वल टू 10? नहीं, तो ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, एल्स वाला बॉडी प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स वाला स्टेटमेंट आखिर में प्रिंट हो जाएगा द करेंट वैल्यू इज नॉट विथ 10, द करेंट वैल्यू इज नॉट 10, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कोड हम यहाँ पे किए, इस कोड को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में देखते हैं। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में देखिए क्या कह रहा है। पहले हम लोग क्या लिखे थे, इफ यहाँ पे कंडीशन दिए वैल्यू इक्वल टू 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लिए वैल्यू इक्वल टू 10। क्या हमारा वैल्यू, अगर हमारा वैल्यू इक्वल टू 10 है तब तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ से ये इस वाला सिंबल, ये वाला सिंबल जो है डिवाइड करता है दोनों पार्ट में। दिख नहीं रहा होगा, हम दिखने के लिए साफ कर देते हैं। ये वाला जो सिंबल है डबल डॉट वाला, ये जो है दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दिए हैं, वैल्यू इक्वल टू 10। अगर हमारा वैल्यू इक्वल टू 10 है तब तो हमारा पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, और अगर हमारा वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पहले 10 लेकर के देखें। वैल्यू हम लोग 10 लेके देखते हैं, तो 10 इक्वल टू 10, यानी कि ये वाला बॉडी हमारा प्रिंट हो जाएगा द करेंट वैल्यू इज 10। वहीं अगर हम वैल्यू 20 लेकर के देखते हैं तो 20 इक्वल टू 10 नॉट, यानी कि ये गलत हो गया, कंडीशन हमारा गलत हो गया, यानी कि सेकेंड वाला कंडीशन हमारा प्रिंट होगा, यानी ये वाला कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो ये हमारा प्रिंट होकर क्या जाएगा, द करेंट वैल्यू इज नॉट 10। ठीक है, एक बात और, एंड कैन ऑल्सो बी रिटेन इंस्टेड ऑफ डबल एंड, ये वाला सिंबल होता है एंड का, और कैन ऑल्सो बी रिटेन एज ये वाला सिंबल, यानी कि और के लिए इस सिंबल का यूज किया जा सकता है और एंड के लिए इस सिंबल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे है स्विच स्टेटमेंट। क्या है स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट इज लाइक एन इफ एल्स लैडर विथ मल्टीपल कंडीशंस वेयर वी चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ अ वेरिएबल विथ डिफरेंट वैल्यूज। क्या है स्विच स्टेटमेंट इज लाइक एन इफ एल्स लैडर। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स लैडर की तरह होता है विथ मल्टीपल कंडीशन, इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। वेयर वी चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ अ वेरिएबल, जहां हम लोग एक वेरिएबल की इक्वलिटी को चेक करते हैं, क्या वो हमारा जो वेरिएबल है उसके बराबर है, उसके इक्वल है, विथ डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज दे करके। इसका सिंटैक्स को देखते हैं तब समझ में आएगा। ये हमारा सिंटैक्स है इसका। ठीक है, पहला हम स्विच दिए, एक्सप्रेशन दिए इसके अंदर, स्विच के अंदर अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है, सॉरी क्या हम स्विच देकर के एक एक्सप्रेशन दिए, ये तो हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, केस एक्स, अगर हमारा एक्स, ये जो एक्सप्रेशन क्या होगा यहां भूल रहे हैं हम, अच्छा देखिए यहाँ मेनली क्या होता है, केस एक्स है, तो यानी कि एक्स अगर हमारा केस जो है एक्स जो एक्स के बराबर होगा तो हमारा इस ये वाला कोड रन हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। क्या हम कह रहे हैं कि केस एक्स, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे, अभी हमको याद नहीं आ रहा है क्या था ये। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लेते हैं इसके बारे में कि इसमें जो है
अच्छा एग्जाम्पल से तो हमको समझ में आ ही जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। पहले एक बार सिंटेक्स को देख लीजिए। स्विच एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल दिए, कर्ली ब्रैकेट, फिर केस एक्स ये डबल डॉट वाला सिंबल दिए, फिर इसके अंदर कोड लिखे यानी स्टेटमेंट दिए, फिर ब्रेक स्टेटमेंट दे दिए। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि उसके आगे अगर हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो उसके आगे हमारा कोड नहीं जाएगा, वहीं पे हमारा कोड ब्रेकआउट हो जाएगा, वहीं पे हमारा कोड खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर केस बाई, अगर हमारा बाई अगर एक्स नहीं मैच किया तो बाई को चेक करेगा, अगर बाई है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और अगर बाई भी नहीं है तो फिर जेड वाला देखेगा, अगर जेड भी नहीं है तो एक डिफॉल्ट नाम का एक स्टेटमेंट रहता है, उसके अंदर वाला बॉडी हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे इफ एल्स में था, इफ वाला बॉडी अगर नहीं प्रिंट हो रहा है तो एल्स वाला प्रिंट होता था। उसी तरह से अगर केस में जो हम लोग दिखाना चेक कर रहे थे वो अगर नहीं आता है तो डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम भी भूल रहे थे क्या है। चलिए स्विच सी एच में स्विच किया। ठीक है। केस ए सी आउट वॉवेल ब्रेक कर दिए। अगर ए हमारा अगर जो हमारा करेक्टर जो है सी एच जो है यहाँ पे है वो अगर हमारा ए के बराबर है, ए है तब वॉवेल है, और अगर हमारा ए है तो वॉवेल ये प्रिंट होकर के ब्रेक हो जाए, आगे हमारा चेक नहीं हो। अगर हम ए लिखे अगर ये ट्रू हो गया ये भी वॉवेल हो जाएगा, ये सारा प्रिंट हो जाएगा। फिर ये समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम ही अभी भूल रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं, देखिए समझ आइएगा क्या यहाँ पे करना है। यहाँ पे करना है कि स्विच सी एच नाम का एक वेरिएबल है, सी एच नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है। उस सी एच में हम जो है कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को हम इनपुट लिए हैं, अब उसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ए के बराबर है या ई है या फिर आई है या फिर ओ है या फिर यू है या फिर इन सभी में से कोई नहीं है, तो हमारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ही है, हम देखते हैं केस ए, अगर ए आता है तो वॉवेल प्रिंट हो जाए और ब्रेक हो जाए हमारे यहाँ स्टेटमेंट। अगर ए नहीं है, बी है, तो बी चेक करेगा क्या बी है इसमें कहीं, नहीं है तो डिफॉल्ट के अंदर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे, अभी हम भूल रहे हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम लोग ई लेते हैं तो अगर हम पहले हमारा ए चेक होगा, क्या ई है, ए है नहीं, ई ए है नहीं, ई है हमारा, तो केस ई देख लिया, ई है, हाँ ई है तो वॉवेल प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग यू लेते हैं, सी एच का वैल्यू कितना है, यू है, सी एच यू है, तो चेक करेगा पहले ए नहीं, ई नहीं, आई नहीं, ओ नहीं, यू हाँ, तो हमारा वॉवेल प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा हमारा कोड। वहीं अगर हम लोग ए ई आई ओ यू के अलावा ये जो हम 5 कंडीशन दिए हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ करके कुछ और है हमारा, तो हमारा डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो जाए। ठीक है। तो अगर हम लोग ए आई ओ के अलावा सी डी एफ जी एच कुछ भी है तो हमारा कांस्टेंट वाला ये प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा कि अगर हमारा ए है तो वॉवेल, ई है तो भी वॉवेल, आई है तो भी वॉवेल, ओ है तो भी वॉवेल, यू है तो भी वॉवेल। यहाँ पे हम लोग स्विच के अंदर सी एच दिए हैं यानी कि सी एच हम इनपुट लिए हैं। अब ये जो सी एच का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, अगर इसके बराबर नहीं है तो हमारा आगे बढ़ेगा, और अगर इसके बराबर है तो इसके अंदर का हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसके अंदर का स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि रन आ जाएगा हमारा प्रिंट होकर के। ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, दिमाग सही निकल गया था तब, अब आ गया। जैसे कि स्विच सी एच, तो पहले हम इसके पहले हम कुछ लाइन लिखेंगे जैसे कि सी आउट इंटर करेक्टर, फिर सी इन, सी एच नाम सी एच हम दिए हैं तो सी इन सी एच, यानी कि सी एच में हम कोई भी कैरेक्टर को इनपुट ले लिए। अब हम उस इनपुट में चेक करेंगे कि क्या वो हमारा ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है,
और अगर इन पांचों में से नहीं है तो डिफॉल्ट वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ए लेते हैं तो चेक करेगा केस ए, यानी कि सी एच का वैल्यू ए है तो हाँ, अगर है तो वॉवेल प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आगे चेक करेगा क्या ई है, अगर ई भी नहीं है तो आगे चेक करेगा आई है, अगर आई भी नहीं है तो आगे चेक करेगा अगर ओ है, अगर ओ है तो हमारा ये वाला प्रिंट होगा और ब्रेक हो जाएगा हमारा यहाँ पर कंडीशन, हमारा कोड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कोड ब्रेकआउट हो जाएगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर ओ भी नहीं है फिर से चेक करते हैं, अगर हम कुछ डी लेते हैं, क्या ए है नहीं है, ई है नहीं है, आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, आगे कोई भी केस का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हमारा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि इन पांचों में से अगर नहीं है तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग सी एच ए लेकर के देखते हैं, ए लेकर के देखते हैं, अगर हम लोग सी एच का वैल्यू ए लिए तो क्या होगा, चेक करेगा केस ए, हाँ ए है, तो पट से ये वाला प्रिंट करा देगा, ये जो है प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट हो गया। अब हम सी एच का वैल्यू एक्स लेते हैं। ठीक है, एक्स लिए तो पहले चेक करेगा एक्स नहीं, ई है नहीं, आई है नहीं, ओ है नहीं, यू है नहीं, डिफॉल्ट, अब आगे केस का कोई नहीं है तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है तो डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। और आगे रहता केस बाई, केस जेड, केस एक्स, तो उसमें चेक होता अगर है तो उसके अंदर जो हम लोग को स्टेटमेंट देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसमें वॉवेल दिया हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट लगाएंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है इटरेटिव स्टेटमेंट लूप, लूप के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें जो भी दिक्कत होगा हम कोशिश करें कि अगले लेक्चर में उस गलती नहीं हो। ठीक है, हम भी स्टूडेंट ही हैं, अभी हमसे भी गलती हो जाता है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।